मुइज़्ज़ू नाम तो सुना होगा। ये नाम आजकल भारत में जाना पहचाना हो गया है। मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। लेकिन आज मुइज़्ज़ू से जुड़ी खबर यह है कि मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है और वो उन्होंने ली, और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। भाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मुइज़्ज़ू साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। सील जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर है वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकयात थी। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था, तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके, और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? और 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लेकिन देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैवना और मलीशा शरीफ है, एक भाइये का नाम है हसन जी खान है, एक माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए। देखें एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, बड़ी इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए। और तीसरा सबक ये है कि मोहम्मद मोईज साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे, आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। 15 मार्च तक आप अपने सैनिक हटा लें। वैसे सैनिक कोई नहीं, नॉन कॉम्बिटेंट है सारे के सारे। तो वहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर है, एक डॉर्नियर है, उसको ऑपरेट करने के लिए कोई 77 का टेक्निकल क्रू है, और वो अधिकतर इनकी ही सहायता करता रहता है। आपने सुना होगा कि मालदीव में एक बच्चा मर गया, क्यों? क्योंकि मुइज़्ज़ू ने भारत के हेलीकॉप्टर को उपयोग करने का आदेश नहीं दिया, ताकि नहीं, आप भारत का हेलीकॉप्टर बच्चे को इवैक्यूएट करने के लिए नहीं कर सकते। अब वहाँ पे आपको पता है स्थिति क्या है, वहाँ पे सैकड़ों, तो वहाँ पे द्वीप हैं छोटे-छोटे, जिस पे किसी पे 200 की जनसंख्या है, किसी पे 300 की है, किसी पे 400 की है, और एक उनका जो है कैपिटल माले, उसमें कोई लाख 1 लोग रहते हैं, लाख 1.5 लाख लोग रहते हैं। तो ये तो इनके यहाँ की स्थिति है, और इन्होंने ये सोचा कि भाई भारत को तो हम कह देंगे और भारत हटा लेगा। आप सुनिए क्या कहा हमारे नौसेना अध्यक्ष ने, एडमिरल शंकर ने ये कहा कि भाई हमें तो अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। अब मालदीव की औकात हो तो उन 77 को हटवा ले, और हटेंगे तो वो जो हमने जो हेलीकॉप्टर डॉर्नियर दिए थे इनको गिफ्ट में, वो सब के सब हम लेके आएंगे। फिर एक और बात हुई, चीन के लिहाज से तो बड़ी गंभीर बातें हैं, 2-3 हैं, एक नहीं है, 2-3 हैं। किस्सा हुआ मालदीव में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सीधा इलेक्शन होता है।
उसके अतिरिक्त पार्लियामेंट जो है वो अलग से चुनी जाती है। तो पार्लियामेंट में जो है वो इनके पास पूरे सदस्य है नहीं, प्रेसिडेंट साहब के पास। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी जो भी कैबिनेट बनाता है उसको उसे पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए देना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी जो 22 मेंबर की कैबिनेट दी, उसमें से 4 जिनको की ऑपोजिशन नहीं चाहता था, वो वोट इनके विरुद्ध पड़ गया। जिनके 4 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अप्रूव नहीं हुए, और उस प्रोसेस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मुइज़्ज़ू साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। अब आप ये बताइए कि अब इनकी क्या स्थिति है? अभी-अभी इलेक्शन हुए थे। कहाँ के? माली के मेयर के। और ये जो मुइज़्ज़ू साहब हैं, ये प्रेसिडेंट बनने के पहले माली के मेयर ही थे। माले के मेयर थे। तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़्ज़ू की पार्टी बुरी तरह से हारी। बुरी तरह से हारी, अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़्ज़ू ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। उसने चीन के रिसर्च एयरक्राफ्ट को वहां डॉक करने की इजाजत दे दी। अब भारत तो कुछ और कर नहीं रहा है। भारत तो यही कर रहा है कि उसने अब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। जो सस्ती दवाएं होती थी उनके जो है शिपमेंट्स को उसने जो अब चेक करना आरंभ कर दिया है। चेकिंग में आपको पता है टाइम लगता है। जो उनके बड़े आसानी से वीज़ा मिल जाया करते थे, मेडिकल वीज़ा, उनके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। और भी जो सामान यहाँ से बहुत आसानी से जाता था वो तो दिक्कत है ही। टूरिस्ट तो 90% ड्रॉप हो ही गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो इकॉनमी जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर आधारित थी और लगभग 25% जो टूरिस्ट था वो भारत से जा रहा था, उसमें 90% कमी आ जाए, 20% टूरिस्ट एक साथ कम हो जाए, तो क्या स्थिति होगी एक छोटी-सी, पिडली-सी इकॉनमी की। 6 बिलियन, 7 बिलियन डॉलर की टोटल इकॉनमी की क्या स्थिति होगी। लेकिन असली खलीफा तो चीन है ना। तो भाई चीन, तुमने एक पिद्दी से मुइज़्ज़ू को थोड़ा-सा बीजिंग में बुला के चाय नाश्ता करा दिया और उसके थोड़ी-सी नीचे से हवा भर दी। हवा भर दी, तो अब हवा भर के वो गुब्बारा हो गया। लेकिन गुब्बारा होके जब यहाँ पहुँचा है वापस मुइज़्ज़ू, तब आप उसकी हालत देखिए। सबसे पहले तो उसकी पार्लियामेंट में ही मेजॉरिटी खत्म हो गई। लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए और लोगों का ये कहना है कि ये मुइज़्ज़ू की जो सरकार है, ये 2-4 महीने से ज़्यादा वैसे भी नहीं चलने वाली।